राधा वल्लभ संप्रदाय की एक ही रीति है, वो है विशुद्ध प्रेम। और इस प्रेम को गहरा करने के लिए आपको ये नियमावली फॉलो करनी ही पड़ेगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, वेलकम टू नमस्ते यूनिवर्स। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं जैसे दीक्षा लेने का क्या प्रोसेस है, दीक्षा से पहले क्या नियम्स फॉलो करे जाते हैं और दीक्षा के बाद क्या नियम्स फॉलो करने होते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन भाई ये जानने से पहले आप राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में सब कुछ जान लो कि हमारे ईस्ट कौन है, यहाँ की प्रणाली में क्या क्या फॉलो होता है और हमारी रथ रीति क्या है। क्योंकि दोस्तों ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ये सभी वैष्णव संप्रदायों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर राधा रानी का टॉप मोस्ट स्थान है, इवन उनका स्थान भगवान कृष्ण से भी ऊपर है और कृष्ण को उनके सेवक के भाव में पूजा जाता है। इस संप्रदाय की मूल आचार्य, गुरु, मंत्रदाता, ईष्ट सब कुछ स्वयं राधा रानी है और सभी भक्तों का सीधा संबंध किशोरी जी के चरणारविंद से जुड़ता है और उन्हीं की कृपा से भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और जो इस संप्रदाय का मूल भाव है वो है सखी भाव या सहचरी भाव, और सभी भक्त खुद को राधा रानी की सखी या सहचरी मानकर उनकी सेवा करते हैं। और जो एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो सखी भाव या सहचरी भाव है ये कोई साधारण भाव नहीं है। लोग आजकल अपनी भारी वेशभूषा बदल कर खुद को राधा रानी की सखी या सहचरी बोलते हैं। भाई ये जो सखी या सहचरी भाव है ये अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और इसका प्रयोग से प्रिया प्रीतम की सेवा में हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ राधा वल्लभ संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है और किसने राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत करी। दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना भगवान कृष्ण के वंशी अवतार हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने करी थी, जो सभी को प्रेमा भक्ति, नवनिवृत्त निकुंज का महारस प्रेम और निकुंज की रस रीति सिखाने आए थे, ताकि कलयुग में रहने वाले जीवों को सुख मिल सके और उनके चित्त में श्यामा श्याम के प्रति अनंत प्रेम प्रकट हो सके। राधा वल्लभ संप्रदाय में हित और हरिवंश नाम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हित का मतलब है विशुद्ध प्रेम, जो इस संप्रदाय का मूल सिद्धांत है, और हरिवंश नाम ही हमारा निज मंत्र है, क्योंकि हरिवंश का मतलब है हा से हरि, रा से राधा, वा से वृंदा विपिन और सा से सहचरी। मतलब हरिवंश नाम में प्रभु, उनकी शक्ति, धाम और सभी सहचर्या विराजमान है। इसीलिए सभी संतजन कहते हैं हा अक्षर में हरि बसे, रा अक्षर में राधा, वा अक्षर वृंदा विपिन और सा अक्षर सहचरी अभिराम। अब मैं आपको बताता हूँ राधा वल्लभ संप्रदाय में कौन कौन से ग्रंथ पढ़े जाते हैं। सबसे पहला है श्री हित 84 जी, दूसरा है सेवकवाणी जी, तीसरी है अष्टयाम सेवा, चौथी है श्री राधा सुधा निधि जी, पांचवा है 42 लीला, छठा है द्वादश यश। इनके अलावा और भी कुछ ग्रंथ है जो राधा वल्लभ संप्रदाय में पढ़े जाते हैं, लेकिन ये जो 6 ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय के मूल ग्रंथ है और इनको हमें डेली पढ़ना होता है। ये सारे ग्रंथ कैसे और कब पढ़ने हैं ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये तो जान लो भाई जय जैसे दीक्षा मिलेगी कैसे। देखो जय जैसे दीक्षा लेने के लिए आपको जय जैसे मिलने जाना पड़ेगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब जय जय कहाँ मिलेंगे तो इसे ध्यान से सुनना। देखो जय जैसे मिलने के लिए आपको राधा वल्लभ मंदिर में जाना है, आपको जय जय वहाँ पर मिल जाएंगे और जय जैसे जाकर रिक्वेस्ट करनी है कि जय जय आप हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए, आप हमें प्लीज़ अपना शिष्य बना लीजिए और आप हमारे गुरु बन जाए। अगर आपको लग रहा है कि भाई जय जैसे बात नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर जय जय के शिष्य होते हैं, आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं भाई जय जय दीक्षा कब देंगे, जय जय से दीक्षा कैसे मिलेगी। जय जय के शिष्य इतने प्यारे हैं और जय जय हमारे इतने ज़्यादा प्यारे, वो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देंगे और आपको बता देंगे कि भाई जय जय से दीक्षा कब मिलेगी। तो आप भी बस फॉर द टाइम बीइंग श्री राधा वल्लभ लाल जी से कृपा करो और जय जय के पास जाकर उनके दर्शन करते रहो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि जय जय आप हमें दीक्षा दे दो। और राधा वल्लभ लाल जी की जब आप पर कृपा होगी तो भाई जय जय से आपको दीक्षा मिल जाएगी और जय जय की कृपा आप पर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक राधा वल्लभी शरणागत भक्त को दीक्षा के बाद क्या क्या नियम्स फॉलो करने होते हैं। देखो राधा वल्लभ संप्रदाय की एक ही रीति है, वो है विशुद्ध प्रेम,
और इस प्रेम को गहरा करने के लिए आपको ये नियमावली फॉलो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहला है गुरुदेव भगवान में श्रद्धा होना। अगर आपने जय जय को अपना गुरु मान लिया है तो आपकी जय जय के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है तन मन धन से गुरु की सेवा करना। आपको जय जय की हर आज्ञा का पालन करना है और जय जय की किसी भी आज्ञा की अवहेलना गलती से भी नहीं करनी है। तीसरी है जय जय द्वारा दी गई कंठी और तिलक को आपको हमेशा धारण करना है। चौथा है श्री जी का चरणामृत मतलब राधा वल्लभ जी का चरणामृत और वृंदावन की रज, इसका आपको नित्य नियम के साथ सेवन करना है और कोशिश करनी है आप जो भी पा रहे हो उसे श्री जी ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाओ। पांचवा है गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का आपको विधि पूर्वक जप करना है और बाई चांस आप मंत्र भूल जाते हो या आपका मंत्र रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसे सिर्फ गुरुदेव भगवान से ही पूछो, ना कि अपने किसी गुरु भाई बहन से। छठा है श्री जी ठाकुर जी की सेवा। अगर आपके घर में श्री जी ठाकुर जी विराजमान हैं तो उनकी सेवा राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा के हिसाब से ही करो, मतलब आपको अष्टयाम सेवा के हिसाब से ही सेवा करनी है। सातवां है अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए हो तो आपको सिर्फ हरिवंश नाम या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का ही जप करना है। इन केस आप गुरु मंत्र नहीं जप पाते हो, बहुत बारी ऐसा होता है हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं, स्त्रियों के मासिक धर्म चल रहे होते, उस टाइम पे सिर्फ श्री हरिवंश और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का ही जप करना है। आठवां है ये कुछ ग्रंथ है जिनकी हमें सेल्फ स्टडी करनी है ताकि हमारा सहचरी भाव पुष्ट हो सके और हमारा राधा वल्लभ लाल जू हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा प्रेम कहते हैं ना गहरा हो सके। तो वो कुछ ग्रंथ है श्री भक्तमाल जी, रसिकानंद माल जी, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री हित 84 जी, सेवक वाणी जी, 42 लीला और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इनका हमें नित्य पाठ करना है। सबसे पहला है श्री हित 84 जी, इसमें 84 पद है, आपको इनका नित्य गायन करना है। अब इसमें कोई क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है कि आपको 12, 15 या 20 पद करने हैं, आप बेशक एक से स्टार्ट करो लेकिन आपको डेली करने, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक पद कर लिए, कल 4 पद कर लिए और तीसरे दिन आप फिर एक पद कर रहे हो। भैया हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है, कम नहीं करनी है, तो आप बेशक एक पद उठाओ लेकिन उसे डेली पाठ करो। दूसरा है सेवक वाणी जी, सेवक वाणी जी भी सेम आपको श्री हित 84 जी की तरह फॉलो करनी है। इसमें आपसे जितने छंद हो पाए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतने छंदों का पाठ करो, 1, 2, 3 जितने आपसे हो पाए आप उतना करो। तीसरा है श्री राधा सुधा निधि जी, श्री राधा सुधा निधि जी हरिवंश महाप्रभु जी ने 6 महीने की उम्र में अपने मुख से बोली थी और इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, आप इन श्लोकों का नित्य पाठ करो, हमारे प्रिया प्रीतम को इन श्लोकों को सुनाओ। और सेम इसमें भी यही चीज़ फॉलो होगी कि आपको स्टार्ट करना है तो आप कम से स्टार्ट करो लेकिन इनको भी धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि आपने आज 4 श्लोक कर दिए, कल आप 1 कर रहे हो फिर 2 कर रहे हो, तो इसको भी धीरे धीरे करके बढ़ाओ। जब आपका भाव पुष्ट हो जाएगा देन ये ऑटोमेटिकली सब बढ़ने लगेगा। चौथा है हमारी अष्टयाम सेवा, आपको राधा वल्लभ जी की अष्टयाम सेवा ही फॉलो करनी है जब आप अपने घर में प्रिया प्रीतम की सेवा करो। बेसिकली अष्टयाम सेवा में श्री राधा वल्लभ जी की 5 आरती और 7 भोग की सेवा के बारे में लिखा है कि हम राधा वल्लभ लाल जी को सुबह मंगला में कैसे उठाएं, कैसे उनको भोग लगाएं, फिर कैसे उनका श्रृंगार करना है, फिर धूप आरती करनी है, फिर उनकी श्रृंगार आरती करनी है, फिर राजभोग में भोग लगाना है, फिर राजभोग आरती करनी है, फिर उसके बाद शयन कराना है, शाम को कैसे उन्हें भोग लगाना है, फिर उत्थापन कराना है, फिर संध्या आरती करनी है। सेम ऐसे ही हमें शयन का भोग लगाना है, फिर शयन आरती करानी है और फिर शयन आरती के बाद हमें उन्हें शयन कराना है। ये सेम नेक्स्ट डे ऐसे ही कंटिन्यू होता है। तो आपको अष्टयाम सेवा ही फॉलो करनी है हमारे राधा वल्लभ लाल जी के लिए, और आपके घर में प्रिया प्रीतम है उनके लिए भी आपको अष्टयाम सेवा ही फॉलो करनी है। देखो जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। जैसे हमेशा बोलते हैं हमें अपने प्रिया प्रीतम से, हमें राधा वल्लभ जी से लाड लड़ाना है, उनसे प्रेम करना है, हमें अपना प्रेम गहरा करना है। जो हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल सिद्धांत है विशुद्ध प्रेम, तो आप बस विशुद्ध प्रेम करो। जैसे जैसे आपका सहचरी भाव पुष्ट होगा, आपका सखी भाव पुष्ट होगा, जैसे जैसे आपकी राधा वल्लभ जी और जय जय महाराज में अनन्यता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी नियमावली और बेटर होती जाएगी। डे 1 में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बट विद टाइम ये सब कुछ अच्छा होगा। तो इसको धीरे धीरे आप बढ़ाने की कोशिश करो और जैसे नियमावली मैंने बताई आप उसको वैसे ही फॉलो करो। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं पूरी होल वीडियो को जो भी मैंने बोला है मैं उसको
कम वर्ड्स में आपके लिए कंक्लूड करता हूँ। देखो, दीक्षा से पहले के कोई ऐसा खास नियम नहीं है, बस जो मैंने आपको बताया कि आपको राधा वल्लभ लालजू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारी क्या रथ रीति है, हमारे ईष्ट कौन है, हमारे आचार्य कौन हैं, जैसे मैंने बताया आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए। और गुरु दीक्षा के बाद आपको जो नियम्स फॉलो करने हैं मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको किन किन ग्रंथों का पाठ करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। स्टिल आपका कोई डाउट रह जाता है तो भाई आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछें। अगर कमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता क्लियर करना तो मैं आपके लिए उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अनटिल वी मीट नेक्स्ट, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।